अमेठी जिले में एक छोटी सी बाजार है दुर्गापुर, जहाँ पर एक नर्सिंग होम है, सानी नर्सिंग होम की चर्चा आजकल बड़े जोर शोर से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, लेकिन यहाँ इस नर्सिंग होम के उपचार में वे जल्दी से ठीक होकर के अपने घरों को वापस चले जाते हैं। तो लिहाजा जब लोगों को इसका फायदा होता है तो इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये दुर्गापुर छोटी सी बाजार है, गाँव एरिया की जानकारी लोग यहाँ पर आए हैं। और एक केस अभी यहाँ पर आया है धीरज जोड़ी का। धीरज जोड़ी को गंभीर बीमार थे और उनके लगभग ऐसी सिचुएशन थी, घर वाले निराश हो चुके कि जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ के डॉक्टर ने जब उनका उपचार करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में उनकी फिर हम डॉक्टर संदीप सरोज से सीधे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये सानी नर्सिंग होम किस प्रकार से काम करता है, यहाँ पर कौन कौन से लोगों के उपचार होते हैं और क्या खासियत है सानी नर्सिंग होम। आपने सानी नर्सिंग होम के माध्यम से दुर्गापुर बाजार में बहुत सारी चिकित्सीय सेवा की है, तो आपका क्या अनुभव रहा और अपने नर्सिंग होम के बारे में बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सरोज है। जिस तरीके से आपका जो ये चैनल है गांव लहरिया, जो एक गांव के तबके को जोड़ता है, गांव के छोटे छोटे व्यक्तियों को जोड़ता है अपने माध्यम से, उसी तरीके से मैं भी यहाँ पे इस छोटे से रूरल एरिया में आया हूँ। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे यहाँ पहले इलाज किया जाता है, पहले पेशेंट एडमिट होता है, उसके बाद जो है हम चार्ज के लिए उनको, मरीज़ ठीक होता है तो उससे चार्ज लिया जाता है, नहीं ठीक होता तो उससे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता। ओपीडी में भी कम से कम लगभग 10 से 20% की छूट हम देते हैं मरीजों को अपने। तो इस क्षेत्र में काफी चर्चा है कि भाई एक ऐसा नर्सिंग होम है जहाँ पर बहुत कायदे से उपचार किया जाता है और गरीबों को बहुत रियायत भी दी जाती है, तो एक तरीके से आप समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं चिकित्सा के माध्यम से। जी जी जी। तो अभी हाल ही में जो एक चर्चा हुई है कि आपके यहाँ एक कोरी जी थे जो गंभीर रोग से ग्रसित, राम तीरथ कोरी। हाँ, राम तीरथ कोरी है, क्योंकि क्षेत्र में एक चर्चा थी कि भैया मौत के मुंह से डॉक्टर साहब बचा ले आए। उनको क्या बीमारी थी? उनको सर हीट स्ट्रोक हुआ था उनको, और उनका जो फीवर था वो 105 डिग्री था, वो कम नहीं हो रहा था। फीवर ज़्यादा होने की वजह से उनके जो है ब्रेन में हेमरेज हुआ, कॉन्ट्यूजन हुआ उनके ब्रेन में, जिसकी वजह से वो बोलना अनकॉन्शियस हो गए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो कोमा में चले गए थे। धीरे धीरे हमारे इलाज से, फिजियोथेरेपी से और भी डॉक्टरों के सानिध्य से उनका इलाज करते करते आज 15 से 16 दिन बाद उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने इशारा किया और बोलने की भी कोशिश की। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, एक गर्व की बात है हमारे लिए ये। बिल्कुल, एक छोटी सी जगह पे आपने बहुत सारी सुविधाएं दी, नहीं तो लोगों को भटकना पड़ता वहाँ पे। तो आपकी इस नर्सिंग होम में कौन कौन से इलाज होते हैं? हमारे यहाँ सर इलाज के लिए ओपीडी में आप सभी तरीके के पेशेंट देखे जाते हैं। स्पेशली तौर पे गायनी के केसेस, महिलाओं से संबंधित जो रोग हैं, जैसे बच्चेदानी की किसी प्रॉब्लम है महिलाओं के, ये तो आम बात है आज के टाइम पे महिलाओं को बच्चेदानी में दिक्कतें होती हैं, तो ज़्यादातर ऑपरेशन के लिए लोग सलाह देते हैं, लेकिन हम जो है बिना ऑपरेशन के ही बच्चेदानी को ठीक करते हैं महिलाओं को। कई सारे हमने सैकड़ों महिलाओं को जो ऑपरेशन कराने आए थे, जिनके मन में था कि मुझे ऑपरेशन ही कराना है, मैंने उनकी काउंसलिंग की, उनको मैंने विश्वास दिलाया, उनसे मैंने कहा कि मैं आपका पहले इलाज कर रहा हूँ, अगर आपको आराम नहीं मिलेगा तब मुझे पैसे देना। वो धीरे धीरे समझे और ठीक भी हुए, पैसे भी दिए और खुश भी हैं आजकल करके, और दूसरों को बता भी रहे हैं यहाँ के बारे में। आपको इसके लिए सम्मानित भी किया गया था मुंबई में? जी जी जी। क्या सम्मान था सर? इसके लिए मुझे बैंकॉक में सम्मानित किया गया था, गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए, स्त्री और प्रसूति के लिए हमें बैंकॉक में सम्मान किया गया था। और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं हमें इस सारे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑपरेशन की सलाह दी गई हो, वो परेशान हो, उनको कहीं से आराम ना मिल रहा हो, वो आके हमें दिखा सकते हैं, जिसके लिए कोई फीस भी नहीं लेते हैं। चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा पेशेंट हो जिसको कोई भी दिक्कत हो और वो जिसको कहीं से भी आराम ना मिल रहा हो, वो एक बार सानवी नर्सिंग होम में आकर के वो दिखाए। मेरे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, हेवी फीवर था, जो कि एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आए थे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से उनका केयर किया
कुछ चीज़ों जो इनके पास अभी मेडिकली ये इतने इक्विप्ड नहीं है, तो इन्होंने रेफ़र किया था सुल्तानपुर। तो 2 दिन हम वहाँ पे आईसीयू में रखे, फिर वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किए। और उस दिन जो सिचुएशन थी 18 तारीख को, शायद 18 तारीख से लेकर के आज 6 तारीख पे बैठा हूँ, तो इस समय सिचुएशन ऐसी है कि एकदम क्लियर है। और इनको हम चाहिए तो घर पे भी मूव कर सकते हैं, बाकी वो वाली क्रिटिकल वाली सिचुएशन नहीं थी। बट इस तरह का जो सुविधा, सारी फैसिलिटी आपको गांव में मिल गई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रामगंज से हैं। रामगंज से, और रामगंज। दुर्गापुर बाजार है। हाँ, रामगंज बाजार। आपको अब अपने बाजार में एक अच्छी सुविधा मिल रही है यहाँ पे। सही बात है। तो इलाज रीजनेबल है कि बहुत पैसा वैसा तो नहीं लूटते हैं? नहीं, बहुत फिजिबल है। और मतलब एक कॉमन मैन के लिए वो जो फैसिलिटी होनी चाहिए और उनको अफोर्डेबल होना चाहिए, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे।